बिहार विधानसभा चुनाव के बीच इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई जारी है। लाखों रुपए की टैक्स चोरी के आरोप में भागलपुर के दो ठेकेदार ललन कुमार और सुमन कुमार के यहां छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान टीम ने अब तक 50 लाख रुपए कैश बरामद कर लिए हैं। भागलपुर के दो ठेकेदारों के यहां आईटी का छापा, छापेमारी में 50 लाख कैश जब्त होने की खबर है और करोड़ों की बेनामी संपत्तियों का भी पता चला है। आयकर टीम ने पटना में भी दो ठेकेदारों के ठिकाने पर सर्च किया है और सूत्र बता रहे हैं कि हनुमान नगर पाटलिपुत्र कॉलोनी और फ्रेजर रोड स्थित आवास और उसके साथ कार्यालय के अलावा दीघा में फैक्ट्री और हिलसा में भी कई कार्रवाइयां हुई हैं। दोनों जल नल योजना से जुड़े ठेकेदार हैं। पूर्णिया में भी दो सरकारी ठेकेदारों के ठिकाने पर कार्रवाई हुई और इनके ठिकानों से काफी कैश, संपत्ति और जेवरात मिले हैं। हालांकि कार्रवाई को लेकर इनकम टैक्स के अधिकारी आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बोल रहे। तो पटना में नल जल योजना के ठेकेदारों के यहां छापेमारी पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बहुत घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के शासनकाल में सृजन समेत करीब 60 घोटाला हुआ है। बहुत पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है नीतीश जी के राज में, बीजेपी के राज में 60 घोटाले, जिसको विधानसभा में भी सरकार ने एडमिट किया है, माना है कि घोटाले हुए हैं। उसकी संख्या जो है 60 है घोटालों की, सृजन घोटाले जैसे बड़े बड़े घोटाले। पहले फेज का चुनाव खत्म हो चुका है। 243 सीटों में से 71 सीटों पर जनता ने अपना फैसला लॉक किया है। अब दूसरे दंगल की तैयारी है। इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है नौकरी का, जिस पर सियासत नाच रही है। सियासी घमासान में एनडीए और महागठबंधन दोनों ओर से जोर आजमाइश जारी है। हवा में हेलीकॉप्टर की तरह इस बार चुनावी वादे भी हवा से बातें कर रहे हैं। तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे पर नीतीश कुमार ने नहले पर दहला मारा है। नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर की चुनावी सभा में तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के सियासी सब्जवाब के जवाब में बड़ा ऐलान कर दिया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग को काम आगे करने के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता, 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपया ऋण देते हैं, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये काम जो इनके लिए किया है, सब लोगों के लिए, सारी महिलाओं और दूसरे लोगों के लिए भी इसी प्रकार का अवसर देंगे, ताकि लोगों को नई तकनीक की जानकारी भी मिल जाए और कोई भी काम करना चाहता है उसको काम करने का मौका मिले। तो हम लोगों को मौका दीजिएगा भाई, तो और ज्यादा काम करेंगे। 15 साल बनाम 15 साल के चुनावी दंगल में नौकरी का मुद्दा नाच रहा है, जिसका माकूल जवाब भी सत्ता पक्ष की ओर से मिल रहा है। 10 लाख सरकारी नौकरी, फॉर्म का फीस माफ कर देंगे, किराया परीक्षा केंद्र में जाने का मुफ्त कर देंगे, कृषि ऋण माफ करेंगे, आंगनबाड़ी स्वयं सहायता समूह को, जीविका दीदी को मानदेय को दुगुना से भी ज्यादा करेंगे और नियमित करने का काम करेंगे। और अच्छी तरह जान लीजिए, एक का सुने कहा कि 10 लाख हम तुरंत आएंगे सरकार में तो रोजगार देंगे। कि 10 लाख का है रोजगार दोगे भाई? ये पिछला 10 साल में इंटर पास कर गया हम लोगों के प्रयास से 1 करोड़ आदमी, तो 10 लाख को कह दोगे, 1 करोड़ को कह नहीं दोगे भाई? एक दिन में 1 करोड़ को दे दो, दे दो। 1 करोड़ का तनख्वाह कहां से लाओगे? आसमान से लाओगे? कहां से लाओगे? पहले क्या खर्चा था? कुछ नहीं था। 24,000 करोड़ से कम, अभी तो 2,11,000 पहुंचा है। तो इतना लोगों को करने के लिए जो कई लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी, कहां से लाओगे? जाहिर है, एक तरफ वादा है तो दूसरी तरफ दावा, जिसके बीच है सत्ता की कुर्सी। लिहाजा 15 साल से बेदखल आरजेडी एक मौके को मोहताज है। ये हमको एक मौका दीजिए, तेजस्वी यादव सबका साथ लेकर के चलेगा, किसी भाई का हाथ नहीं छोड़ेगा। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, लिहाजा कुर्सी पर बैठने का मौका किसे मिलेगा, ये जनता ही तय करती है। अब इंतजार है 10 नवंबर का, जब जनता अपना आदेश सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
और इधर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बिहार चुनाव में प्रचार जारी है। किशनगंज में ठाकुरगंज विधानसभा सीट के लिए पौआखाली में उन्होंने एक जनसभा की और इसमें उन्होंने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार महबूब आलम को जिताने की अपील की। 7 तारीख के दिन ये इसका नाम महबूब है, इसको अपना मेरा महबूब बना लो। आप ये आपका महबूब है, आपने वर्षों दूसरों को अपना महबूब बनाया, इसको अपना महबूब बना लो। ये आपके दिलों को जीत लेगा, मेहनत करेगा, जुस्तजू करेगा और जब बिहार की विधानसभा में जाएगा तो महबूब से हम कहेंगे कि मेरे महबूब, जब वक्त का चीफ मिनिस्टर बैठेगा तो ये हमारा भाई वक्त के मुख्यमंत्री के आंख में आंख डालकर नजरें नहीं झुकाएगा, ना गर्दन झुकाएगा, बल्कि पूरी इज्जत के साथ अपना सीना तान कर ठाकुरगंज की जनता के इंसाफ का मुतालबा करेगा। बीते 2 दिनों में बिहार के अस्पतालों में मरीजों की संख्या में अचानक इजाफा हो गया, जिसके कारण ओपीडी पर दबाव बढ़ गया है। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम में अचानक बदलाव से सर्दी, खांसी और वायरल फीवर की शिकायत बढ़ गई है। पटना के न्यू गार्डिनर अस्पताल में सुबह से ही मरीजों की भीड़ लगी है। जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार में अचानक मौसम में बदलाव के बाद जहां तापमान में गिरावट हुई है, वहीं अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है, क्योंकि बीमारियां बढ़ने लगी है। इस वक्त पटना के न्यू गार्डिनर अस्पताल में हम तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं कि देखिए अन्य दिनों के मुकाबले किस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ गई है। खासकर ओपीडी में जो मरीज हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। यही आलम बाकी अस्पतालों का है। मेडिकल कॉलेज की बात करें, पीएससी की बात कर लें, एपीएससी की बात कर लें, तमाम जगहों पर यही आलम है। और जो मरीज हैं, खासकर सर्दी, खांसी, बुखार, ये जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा बढ़ गई है। अस्पताल के चिकित्सक भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर कोरोना के बाद जो वायरल जो फीवर है उसकी संख्या मरीजों की बढ़ने लगी है। इधर 1-2 दिनों से मौसम में अचानक बदलाव है, टेम्परेचर गिर गया, रात में टेम्परेचर कम हो जा रहा है, जिसके कारण अचानक से सर्दी, खांसी, जुकाम वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। और जब टेम्परेचर कम होगा तो नेचुरली कोरोना मरीजों की संख्या। तो डॉक्टर भी बता रहे हैं कि पिछले 48 घंटे में जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है उसका ये नतीजा है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। खासकर सर्दी, खांसी, बुखार वाले ज्यादा मरीज हैं। उन्हें ये भी डर लगता है कहीं कोरोना तो नहीं है। यही वजह है कि चेकअप के लिए आते हैं और डॉक्टर अपने अनुसार अगर लगता है कोरोना है तो निश्चित रूप से उसका कोविड टेस्ट करवाते हैं, अन्यथा बाकी बीमारियों का इलाज करते हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर मचे बवाल के बाद फिलहाल हर तरफ शांति शांति है। यहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। नए एसपी और डीएम ने कल ही अपना कार्यभार संभाला है, लेकिन यहां पूरब सराय थाना परिसर में हुए हंगामे के दौरान कई चीजों को नष्ट किया गया। थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे और दस्तावेजों को नष्ट करने के साथ 4 मैगजीन और 140 गोलियां समेत कई सामान लूटे गए। फिलहाल थाने में तैनात पुलिसकर्मी बिखरे सामानों को व्यवस्थित करने में जुटे हैं। जायजा लिया है हमारे सहयोगी राहुल ठाकुर ने। प्रतिमा विसर्जन के बवाल के बाद कल हुए लोगों के द्वारा जो जिस तरह से यहाँ पर उपद्रव मचाया गया था और जो सामान बिखरे पड़े हैं, जो दस्तावेज बिखरे पड़े हैं, उसे अब समेटने की कोशिश की जा रही है। जो अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं, जैसी हमें जानकारी मिली है कि यहाँ से कई कारतूस और मैगजीन भी जो है गायब हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो उपद्रवी तत्वों का ये था वो उसका निशाना कहीं दूसरे तरफ तो नहीं था, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। थाना में उपद्रवी तत्व लोग आए और थाना में जो हमारे गार्ड का मैगजीन था और कारतूस था, पर्सनल पैसा था, एटीएम कार्ड वगैरह था, मोबाइल था, ये सब, और थाना के बहुत से ज़रूरी डॉक्यूमेंट वगैरह, कुछ माल खाना में सीज किया हुआ मोबाइल वगैरह भी यहाँ से लोग ले गए हैं। तो कितना कारतूस वगैरह गया होगा उस पर मत कारतूस 100 कारतूस बोल रहे होंगे हैं 100। उसके बाद और देख रहे हैं सब अपना अपना। कैमरा को भी तोड़ दिया गया है वहाँ से आगे से, और जो क्षति हुआ है देख लीजिए। क्या लगता है कि सर जो लगातार कार्रवाई हो रही थी, चूँकि मुंगेर में जिस तरह से हथियार निर्माण या हथियार को लेकर या दूसरे अन्य चीज़ों को लेकर, तो कहीं उसको मतलब खत्म करने के लिए भीड़ में उपद्रवी तत्व शामिल हो, ऐसा कुछ अंदेशा है क्या? हाँ, भीड़ में उपद्रवी तत्व, असामाजिक तत्व थे जो भीड़ का फायदा उठाकर इस तरह का काम किए हैं।
कहा जा रहा है कि 4 मैगजीन के साथ साथ 140 के आसपास में कारतूस यहां से गायब हुए हैं। कई सामानों की भी लूटपाट हुई है। तो उपद्रवी तत्वों की मंशा क्या थी, यह भी जाहिर होता है। सहयोग कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज 18 मुंगेर। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक